बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहमोदहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में देखा एक्सरसाइज 1.1 को, और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसे सॉल्व किया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्सरसाइज हमारे पास वही होगी, एक्सरसाइज 1.1, और इसमें हमारा क्वेश्चन कौन सा है जी, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यानी हमें कोई से भी सेट्स गिवन होंगे। ठीक है, कोई से भी सेट्स गिवन होंगे हमें, और हमने उसे किस में करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में शो करना है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म फॉर्म में हम क्या करेंगे, उसे एक्सप्रेस कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास इधर 10 क्वेश्चन जो हैं वो दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के नीचे। ठीक है, उसमें से जो पहला वाला क्वेश्चन है उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें ए हमारे पास एक सेट गिवन है और उसके एलिमेंट्स जो हैं वो हैं 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ठीक है, ये हमारे पास सेट गिवन है। ठीक है, अब आप देखें, इसमें एक तो ब्रैकेट्स यूज हुई हुई है, ऊपर से इसमें कॉमास के जरिए हर एक एलिमेंट को सेपरेट किया गया। एक चीज हमारे सामने आ गई कि ये कौन सी फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब हमने इसमें इसे किस में करना है, हमने सेट बिल्डर फॉर्म में इसे लेके आना है। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको आप लोग सेट का नाम ए ही रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, एक ब्रैकेट यूज करेंगे और उसमें इन सबको x कहा जाएगा, x सच दैट x जो है वो बिलोंग कर रहा है, x सच दैट x। ठीक है, और आगे आप क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू का साइन, और फिर आप देखेंगे अब कौन से नंबर्स हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5। अब आप देखेंगे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, x किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर्स से। ठीक है, x such that x belongs to n। आगे अब और बात होगी एंड के आगे, यानी अब ये नेचुरल, अगर ये होते ना सारे नेचुरल नंबर्स तो फिर हम बस इतना सही लिखते x such that x belongs to नेचुरल नंबर्स। ठीक है, बस ब्रैकेट क्लोज कर देते और हमारा आंसर आ जाता। लेकिन अब आप देखें कि हमने क्या किया, इधर 5 नेचुरल नंबर्स गिवन है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। हमने क्या कहना है, अब एंड लगाना है, एंड का साइन, और अगली बात आगे करनी है कि एंड के बाद क्या आएगा, एंड x जो है वो लेस देन किससे है, ये लेस देन का साइन आप लगाएंगे 6। ठीक है, जब आप इतनी बात कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। आप देखेंगे लेस देन का साइन आपने यूज किया, और ये देखेंगे 5 नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं 5, और कौन से नेचुरल नंबर्स हैं, लेस देन 6। तो लेस देन 6 में जितने नंबर्स आएंगे वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब हमारा ये जो है ये हमने किस फॉर्म में कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में से कर दिया। अब नेक्स्ट आपके साथ एक और क्वेश्चन मैं शेयर करता हूं, जो कि है पार्ट नंबर इसका 5। ठीक है, पार्ट नंबर 5 में आप देखें कि आपके पास एक सेट गिवन है जो कि है z इक्वल सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इसमें हमें कहा गया है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स
अब आप देखिए ये कौन सी फॉर्म है, ये आपके सामने कौन सी फॉर्म दी गई है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। देखिए सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, एक डिस्क्रिप्शन यानी स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। हमने किस में करना है, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। सो किस तरह करेंगे, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स का सेट है ना, तो हम लोग किस तरीके से इसे कर देंगे, जैसे मैंने आपको यहां पे बताया z इक्वल्स, ठीक है, और आगे आप इसको क्या करेंगे, x such that x belongs to ऑल इंटीजर्स लिखा हुआ है, ठीक है, सारे इंटीजर्स इसका मतलब होगा, ठीक है। सो मैं आगे क्या लिख दूंगा, x belongs to z, और आगे यहाँ पे ही बात खत्म कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे कोई शर्त नहीं दी हुई। जैसे यहाँ पे सिर्फ 5 नेचुरल नंबर्स गिवन थे, तो मुझे एंड के बाद ये बात करनी पड़ी कि x जो है वो 6 से छोटे नंबर्स हैं, तो 6 से छोटे नंबर्स ये आ गए, तो मैंने उसको इस वे से एक्सप्रेस कर दिया। यहाँ पे ऑल का वर्ड आया है, ठीक है, ऑल का, तो जब ऑल आ गया तो मतलब सारे इंटीजर जितने भी हैं, तो मैंने क्या किया, x such that x belongs to z, यानी x किससे बिलोंग करता है, इंटीजर्स यानी z से बिलोंग करता है, ठीक है। सो यहां तक ही आप इसको करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपके साथ एक और पार्ट में शेयर करूंगा जो कि है पार्ट नंबर 6। इसका पार्ट नंबर 6 आप देखें, उसमें आपके पास एक L सेट गिवन है, ठीक है, और अंदर उसके एलिमेंट्स हैं 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन, ये चलते जा रहे हैं, यानी 5 के गैप से सारे चलते जा रहे हैं, ठीक है। सो ये पार्ट नंबर 6 है आपके पास। सो अब आप देखें कि ये नंबर्स कौन से हैं, 5, 10, 15, 20। सो आपके ज़हन में 5 का टेबल भी आ रहा होगा, यानी 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, ठीक है। सो ये आपको पता चल गया कि 5 के मल्टीपल्स हैं ये तो सारे, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, और आगे कंटिन्यूटी शो है, यानी 5 5 के गैप से सारे नंबर्स आ रहे हैं, यानी 25, 30, 35, 40 ऐसे सारे नंबर्स आ रहे हैं। सो मैं इसके लिए क्या ऐसा वे सिलेक्ट करूंगा सेट बिल्डर फॉर्म में, तो मैं इसको क्या करूंगा, L इक्वल्स, एक आप ब्रैकेट यूज करेंगे, x such that x अब क्या है, यहां पे देखें ना ऑल इंटीजर्स, तो मैंने लिखा बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सो अब यहां पे मैं क्या करूंगा, x such that x is a multiple of 5, यानी x जो है वो 5 का मल्टीपल है, ठीक है। ये देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, x जो है इज मल्टीपल ऑफ 5। सो ये आपने इसको एक्सप्रेस कर दिया सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब हमने ये वाला पार्ट भी कर लिया। अब हमारे पास एक और पार्ट आ रहा है, वो है जी हमारे पास पार्ट नंबर 8 पार्ट नंबर है ये। उसमें हमने क्या देखना है कि, बल्कि मैं इस चीज को इरेज कर देता हूं ताकि वो आपके सामने क्लियरली प्रेजेंट हो सके, ठीक है। सो पार्ट नंबर 8 देखें आप लोग, उसमें क्या है कि हमारे पास एक सेट हमें O गिवन है, और आगे उसकी एक इंग्लिश स्टेटमेंट लिखी हुई है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 15, सेट ऑफ ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 15, यानी ऐसे ऑड नंबर्स का सेट जो कि 15 से बड़े हैं, ठीक है। सो हमारे पास ये किसकी फॉर्म में गिवन है, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है, हमने किस में करना है, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। सो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो O इक्वल्स x सच दैट x किससे बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग किससे कर रहा है, ये ऑड नंबर्स से, ठीक है, बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स, ठीक है। ये देखेंगे ऑड नंबर्स लिखा हुआ है, तो ऑड नंबर्स को O से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने O लिख दिया, x such that x belongs to odd numbers, ठीक है।
आगे आप अगली बात करेंगे जो कि ग्रेटर देन 15 आ रहा है आगे, तो आप एंड का साइन लगाएंगे एंड, और उसके बाद आप क्या करेंगे, x की पहचान बताएंगे कि x कौन से ऐसे ओड नंबर्स हैं, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, एंड x आगे लगाऊंगा, ठीक है, और ग्रेटर देन, यहां ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन की साइन लगाऊंगा और आगे 15 लिख दूंगा और इसकी ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा, ठीक है। यानी x such that x belongs to odd numbers and x is greater than 15। सो हमने इस स्टेटमेंट को इस सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। अब आप देखें कि ये थी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई, सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है इसी से ही, यहां पे आप देखें पार्ट नंबर 9, उसमें आप देखें कि आपके पास एक सेट C गिवन है और अंदर बल्कि उसको भी स्टेटमेंट यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा गया है, सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, सेट ऑफ प्लैनेट्स in the solar system, solar system, यानी सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स, ठीक है, का एक सेट है। अब आप देखेंगे कि किस फॉर्म में हमारे पास गिवन है, एक स्टेटमेंट लिखी गई यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमारे पास गिवन है, हमने किस में करना है, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा कि इसको इजीली जो एक्सप्रेस करूंगा वो लिखूंगा C इक्वल्स x सच दैट x अब क्या है, ठीक है। ये देखिए सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, या सोलर सिस्टम के अंदर जो प्लैनेट्स हैं उनका एक क्या है, सेट है। सो मैं इसको किस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा, x सच दैट x is a planet in the solar system, और आगे ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा, ठीक है। सो अब आप देखिए कि मैंने इसको स्टेट में वो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा, x such that x अब क्या है, x is set of planets in the solar system, मैंने कहा is a planet in the solar system, x planet का नेम है जो कि सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं, ठीक है। सेट प्लैनेट्स हैं वो जो सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं, ठीक है। सो अब हमने क्या किया, इन क्वेश्चंस को देखा और इसमें से मैंने आपके साथ पांच क्वेश्चंस जो हैं वो शेयर किए क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड, ठीक है। बाकी के जो 5 क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करेंगे, वो आपका होमवर्क होगा, और अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझा है तो वो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होंगे, इंशाल्लाह आप उन्हें इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे और इजीली उनका सॉल्यूशन भी कर लेंगे, ठीक है। सो अब आप देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। यहाँ पे आप देखिए कि आपकी बुक है और आपका पेज नंबर ये 6 है, ठीक है। पेज नंबर 6 पे आप देखें कि आपके पास यहाँ ऊपर लिखी हुई है ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक है, यानी सेट्स पर जो ऑपरेशंस हैं उनको डिस्कस किया गया है आगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपके साथ यूनियन को, इंटरसेक्शन को और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इनकी डेफिनेशन को डिस्कस करूंगा और बाद में फिर हम लोग इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.2, जिसमें इसका जो है मुकम्मल सॉल्यूशन होगा और आप उसे इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे अगर आप लोग ये जो अभी मैं डेफिनेशंस आपको करवाऊंगा इन्हें पिक कर लेते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पेज नंबर 6 आप लोग ओपन कर लेंगे, ठीक है। पेज 6 है आपका, ओपन कर लें और इधर आप देखेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स की हेडिंग, यूनियन ऑफ टू सेट्स की आप हेडिंग देखेंगे और उसमें आप क्या देखेंगे जी, नीचे आपके पास क्या लिखा गया है डेफिनेशन में, द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is a set consisting of all the elements which are in set A or in set B or in both, ठीक है।
द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी एंड रीड एज ए यूनियन बी। यहां तक आप निशान लगा दें, आपकी ये डेफिनेशन होगी, ठीक है, इसको आप याद करेंगे। अब आपके सामने मैं इसे समझाने की आपको कोशिश करता हूं कि आपके सामने एक आपके पास एग्जांपल दी गई है, नीचे 2, और आपके सामने में एग्जांपल नंबर जो इसकी 2 है उससे आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। सो आपके पास 2 सेट्स हैं, एक सेट है m, ठीक है, जिसमें आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और एक सेट आपके पास कौन सा है n, जिसके एलिमेंट्स आपके पास क्या हैं 1 3 5 7, 1 3 5 एंड 7। ये आपके पास 2 सेट्स गिवन हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, इनका यूनियन फाइंड आउट करना है। यूनियन का क्या मुराद है, यूनियन से मुराद होता है कि आपके वो तमाम एलिमेंट्स जो कि सेट M में मौजूद हैं और सेट N में मौजूद हैं, ठीक है, या फिर वो भी एलिमेंट्स जो इन दोनों में मौजूद हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, तरतीब से लिखेंगे उन तमाम एलिमेंट्स को जो कि सेट M में भी मौजूद होंगे और सेट N में भी मौजूद होंगे, तमाम एलिमेंट्स को, या फिर इन दोनों में भी वो पाए जाएंगे, यानी कॉमन एलिमेंट्स भी वो भी लिखे जाएंगे। अब आप देखेंगे कि इनको समझने का तरीका क्या होगा कि आपके पास M यूनियन N आपने फाइंड आउट करना है, U और N आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो आप इसके लिए क्या करेंगे, आपके पास सबसे पहले एक M सेट होगा जो कि 1 2 3 4 5, यहाँ M आपने पहले लिखा है तो M का सेट आप पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5, और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपने यूनियन का निशान लगाया, आप यहाँ पे यूनियन का निशान लगाएंगे, और आगे आपने n लिखा है तो n का सेट आप लिख देंगे यहाँ पे जो कि 1 3 5 एंड 7, 1 3 5 एंड 7। ये आपके पास आपने इनको लिख लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनका यूनियन फाइंड आउट करना है। किस तरीके से फाइंड आउट करना है ये चीज आप लोग फोकस कीजिएगा। यहाँ पे आपके पास आप देखें कि वो तमाम एलिमेंट्स आपने यूनियन में लिखने हैं जो कि सेट M में भी पाए जाएंगे, ठीक है, और सेट N में भी पाए जाते हैं। वो वाले भी नंबर्स आप लिखेंगे जो कि दोनों में पाए जाते हैं, जैसे कि ये 1 और 1 आप दोनों में आपको नजर आ रहा है, वो भी आप लिखेंगे। और अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो सिंगल तौर पर रिप्रेजेंट है किसी एक सेट में भी अगर कोई भी नंबर गिवन है तो वो भी आप लिखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, M यूनियन N फाइंड आउट करूंगा, तो आप इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। 1 दोनों में मौजूद है और तरतीब का अगर जहन रखा जाए तो फिर 1 सबसे पहले आएगा इन नंबर्स में, तो 1 को मैं पहले लिखता हूं, ठीक है। अब आप देखें नेक्स्ट 2 आएगा, अगर देखा जाए तो 2 देखें इन दोनों में गिवन नहीं है, सिर्फ इस सेट में 2 गिवन है, तो यानी आप 2 भी लिखेंगे, ठीक है। सो 2 भी लिखा जाएगा। 3 देखें दोनों में गिवन है लेकिन आप एक मर्तबा लिखेंगे, इसे तरतीब को ज़हन में रखते हुए आप चलेंगे। 4 देखें, 4 दोनों में नहीं गिवन, इसमें गिवन है, फिर भी आप 4 को लिखेंगे। यानी तमाम एलिमेंट्स आपने लिखने हैं, कोई भी एलिमेंट आपने स्किप नहीं करना। और सेट में आपको पता है रेपिटेशन नहीं होती, आप लोग 6th क्लास में पढ़ के आए हैं कि सेट में रेपिटेशन अलाउ नहीं होती। इसलिए जो 2 नंबर्स गिवन है 2 सेट में अलग अलग, जैसे कि 1 और 1 इसमें भी गिवन है, सो हमने इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि सेट में रेपिटेशन नहीं होती, इसलिए यूनियन को फाइंड आउट करते हुए मैंने 1 को एक लिखा, एक बार लिखा, 2 बार नहीं लिखा, ठीक है। अब आप देखेंगे 2 1 बार आया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 4 भी। अब नेक्स्ट आती है बात 5 की, 5 दोनों में है, आप एक बार लिख देंगे 5 को भी। 6 देखें, 6 दोनों में मौजूद नहीं है, आप 6 नहीं लिखेंगे। 7 आएगा, इधर 7 मौजूद है, यहाँ पे नहीं है, फिर भी आप 7 को लिखेंगे। यानी तरतीब के साथ, एक तरतीब के साथ तमाम वो नंबर्स, तमाम वो एलिमेंट्स आप लिखेंगे जो कि सेट A में भी पाए जाते हैं और सेट B में भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे कह रहे हैं आप सेट M में जो मौजूद हैं और जो सेट N में मौजूद हैं, वो तमाम एलिमेंट्स को जब आप इकट्ठा करके तरतीब के साथ लिख देंगे तो उससे हम लोग क्या कह देंगे, यूनियन कह देंगे।
यूनियन का निशान जो सिंबल है वो ये होती है, ठीक है। सिंबल आपकी क्या होगी यूनियन की, ये वाली जो हम लोग यू लिख देते हैं, ठीक है। ये यूनियन की सिंबल है और इसको पढ़ा क्या जाता है यूनियन, ठीक है। तो इस चीज को आपने जहन में रखना है। अब नेक्स्ट आपके साथ इस चीज को हम लोग डिटेल के साथ करेंगे एक्सरसाइज 1.2 में। तो अभी आप लोगों को अगर थोड़ी सी इस चीज की समझ आ गई है तो वेरी गुड। हम लोग जब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तब आपके लिए इसमें आसानी होगी और आप इजीली तमाम क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करेंगे और उन्हें सॉल्व आउट कर सकेंगे। अभी जो यूनियन की हमने डेफिनेशन की वो आप करेंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे आप तैयार करेंगे और साथ में आप ये वाली एक एग्जांपल भी देंगे जो कि मैंने अभी आपको बोर्ड पे ये करवाई है, ठीक है। सो पेज नंबर 6 पर ही आगे जब हम लोग प्रोसीड करते हैं तो आगे आप देखें इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की आपको हेडिंग नजर आ रही होगी, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। इसको आप लोग देखें, the intersection of two sets A and B is a set consisting of all the common elements of the set A and B. The intersection of two sets is denoted by A intersection B and read as A intersection B. ठीक है, यानी इस बात को समझिए आप एग्जाम्पल नंबर 4 के जरिए, जिसमें आपके पास दो सेट्स गिवन है। एक सेट आपके पास यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, टॉपिक इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। सो ये आपका टॉपिक है और अब आप देखें कि आपके पास दो सेट्स नीचे गिवन है। एक सेट X है जिसके एलिमेंट्स क्या है आपके पास 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4 और एक सेट आपके पास कौन सा गिवन है Y गिवन है जिसके एलिमेंट्स आपके पास क्या है 2 4 6 8 2 4 6 एंड 8, ठीक है। अब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, ठीक है। अभी आपने इंग्लिश पढ़ी, ऊपर जो स्टेटमेंट जो इसकी डेफिनेशन आप लोग तैयार करेंगे वो तो आप करेंगे ही। अब इसको समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स उसे कहा जाता है जब आप इनके कॉमन एलिमेंट्स को निकालकर एक अलग सेट बना दें तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। अब समझने के लिए आप क्या करेंगे, x इंटरसेक्शन का साइन होता है उल्टा u आप कह दें, ठीक है, और आगे आप ही y जो आपका नेक्स्ट सेट है। अब लिखेंगे कैसे, सबसे पहले x को लिखेंगे, चूंकि x पहले हमने लिखा 1 2 3 एंड 4 है, 1 2 3 एंड 4 है और अब हम लोग इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे यानी कि उल्टा u और फिर हम लोग क्या करेंगे y सेट को लिखेंगे जो कि है 2 4 6 एंड 8 2 4 6 एंड 8, ठीक है। यहां तक आपने कर लिया। अब आप क्या करेंगे इंटरसेक्शन लेने, यूनियन में मैंने कहा आपको तरतीब के साथ तमाम एलिमेंट्स को लिखना और रेपिटेशन ना करना और तमाम एलिमेंट्स जो कि सेट ए में भी पाए जाते हैं और सेट बी में भी पाए जाते हैं उन सबको इकट्ठा करके लिख देना तरतीब के साथ मगर रेपिटेशन ना हो। लेकिन यहाँ पे क्या बात होगी, यहाँ पे होगी जो दोनों में एलिमेंट्स पाए जाते होंगे जस्ट उनको उठा के आपने एक अलग सेट बना देना है, उसे हम लोग क्या कहेंगे x इंटरसेक्शन y। यानी ऐसे एलिमेंट जो कि x में भी मौजूद हों और सेट y में भी मौजूद हों वो आप लिखेंगे तो आपका इंटरसेक्शन होगा। यानी x इंटरसेक्शन y क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग करें इसका आंसर फाइंड आउट करें तो आप देखिए 1 इसमें मौजूद है, क्या नेक्स्ट में 1 मौजूद है, 2 4 6 8 1 मौजूद नहीं, यानी 1 को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये दोनों सेट्स में कॉमन नहीं पाया जाता। आपको यहाँ पे एक चीज ज़हन में रखनी है, इंटरसेक्शन मींस कॉमन आप करेंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन के आगे आप एक वर्ड लिख लें जिसको कहते हैं कॉमन, ठीक है, यानी जो दोनों सेट्स में पाया जाए उसको आपने लिखना है, ठीक है। 1 चूंकि इसमें पाया जाता है इसमें नहीं पाया जाता है इसलिए नहीं लिखा जाएगा।
2 देखें, 2 इसमें पाया जाता है, इसमें पाया जा रहा है, जी हाँ 2 इसमें भी गिवन है, 2 इसमें भी गिवन है, यानी दोनों सेट्स में 2 गिवन है, दोनों में 2 कॉमन है, तो हम लोग 2 को लिखेंगे, ठीक है। अब 3 देखें, 3 इसमें है 3 नहीं है, ठीक है, यानी 3 को भी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 दोनों में गिवन नहीं है, कॉमन नहीं है। 4 देखें, 4 इसमें गिवन है, ठीक है, क्या इसमें गिवन है, जी हाँ है, ये 4 यहाँ पे भी है, यानी 4 ऐसा एलिमेंट है जिसको हम लिखेंगे जो दोनों सेट्स में पाया जाता है और कॉमन है, ठीक है। अब आप देखें नेक्स्ट हमारे पास सवाल ही पैदा नहीं हो रहा, 6 इसमें है, इसमें नहीं है, वो भी नहीं लिखेंगे, 8 इसमें है, इसमें नहीं है, आप वो भी नहीं लिखेंगे। जस्ट कॉमन एलिमेंट जो कि दोनों में पाए जाते हैं वो उठा के जब आप लिख देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखें कि आपने इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को समझ लिया, अब हम लोग डिफरेंस जो है ऑफ दिस सेट्स को देखेंगे, ठीक है। तो उसके अब आप क्या करेंगे, ये जो दो डेफिनेशंस के लिए मैंने आपको इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की लाइंस बताई वो आप लिखेंगे और नीचे ये एक्स और वाई वाली एग्जांपल एक दे देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। सो नेक्स्ट अगर प्रोसीड करें हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर ये पेज नंबर 6 में ही अगर हम लोग आगे प्रोसीड करें तो आप लोग देखेंगे कि आप आगे आपको क्या नजर आ रहा है, आपको नजर आ रही है एक और हेडिंग जिसमें लिखा हुआ है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। ये आपके पास एक हेडिंग नजर आ रही है, आप अब इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। सबसे पहले तो डेफिनेशन पर निशान लगाएं। कंसीडर दैट A and B are any two sets, then A difference B is a set of all those elements of set A which are not the elements of set B। यानी कि A और B का अगर डिफरेंस लिया जाए तो आपके पास जो सेट आएगा वो सेट होगा जो कि ऐसे एलिमेंट्स होंगे फर्स्ट वाले सेट के जो कि A है, ऐसे एलिमेंट जो कि नेक्स्ट सेट में पाए ना जाते हों, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, एक नया सेट बनाएंगे जो कि डिफरेंस कहलाएगा उन दो सेट्स का, और उसको हम लोग किस तरीका लिखते हैं, इट इज रिटन एज A माइनस बी और A स्लैश बी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसी एक एग्जांपल इतना आप करेंगे तो आपकी ये डेफिनेशन होगी, और ये इनके फर्स्ट टू लाइंस जो इसकी हैं, ये जो फर्स्ट टू लाइंस है ना आपकी पेज पे लिखी हुई, सो ये वाली आप इसकी डेफिनेशन करेंगे और इसके बाद आप एक एग्जांपल देखें इसकी। ये आपके नेक्स्ट पेज नंबर 7 पे जो है एग्जांपल दी गई है, उसमें आप देखें कि आपके पास एक सेट A गिवन है जिसके एलिमेंट्स क्या है आपके पास 1 3 6, और एक आपके पास एक और एग्जांपल दी गई सेट दिया गया है जो कि है B सेट, और उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। ये आपके पास दो सेट्स गिवन है और कहा गया है A डिफरेंस B यानी कि A माइनस B। आप किस तरीके लिखेंगे, A डिफरेंस B को आप कैसे लिखेंगे, A माइनस B, या फिर इसको लिखने का एक और तरीका है जो कि है A डैश और आगे B, ठीक है। आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप इस तरीके से लिखते हैं या तो आप इस तरीके से लिखते हैं। दोनों तरीकों से आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। आप लोगों ने जब आपके पास इस तरह का साइन यूज हो गया हो दो सेट्स के दरमियान, या इस तरीके का साइन यूज हो गया हो दो सेट्स के दरमियान, तो आप समझ जाएंगे ये कौन सा है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स करना है हमने यहाँ पे, ठीक है। सो अब आप देखें A डिफरेंस B हमने लेना है, तो मैं सबसे पहले क्या कर दूंगा कि मेरे पास A और सेट B गिवन है, ठीक है। सो A डिफरेंस B कैसे लिया जाएगा, सबसे पहले तो सेट A लिखूंगा, चूंकि A लिखा है तो मैं A लिखूंगा, सेट 1 3 एंड 6। उसके बाद आप देखिए माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाऊंगा, आगे सेट B है तो सेट B लिखूंगा जो कि है 1 2 3 4 एंड 5। अब आप देखिए यूनियन में हमने कहा था कि इन दोनों के वो तमाम एलिमेंट जो कि दोनों में पाए जाते हो और उनकी रेपिटेशन भी नहीं करनी और उनको तरतीब के साथ लिखना है।
इंटरसेक्शन में हमने क्या कहा, इंटरसेक्शन में हमने कहा कि वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि दोनों में कॉमन पाए जाते हो, यानी दोनों में मौजूद हो एलिमेंट्स, वो आप लिख देंगे तो आपका इंटरसेक्शन होगा। अब ए डिफरेंस बी में क्या है, ए डिफरेंस बी में ये है कि सेट ए के फर्स्ट वाले सेट, जो भी आपका पहला सेट होगा ना, उसके वो वाले एलिमेंट्स लिखने जो कि अगले में मौजूद ना हो, ठीक है, जो कि अगले में मौजूद ना हो। अब आप जब यहां समझेंगे तो आपके पास आपको बेहतर तौर पर समझ आएगी। अब आप देखें कि 1 इसमें गिवन है, इसमें भी गिवन है, यानी 1 को हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, वो नहीं लिखेंगे जो दोनों में कॉमन होगा, सो 1 तो नहीं आएगा। 3 देखें, 3 इसमें गिवन है क्या, इसमें गिवन है। अब आप देखें 3 भी दोनों में कॉमन आ गया है, 3 को भी हम नहीं लिखेंगे। 6 देखें, 6 इसमें पाया जाता है फर्स्ट वाले सेट में, लेकिन नेक्स्ट सेट में 6 नहीं पाया जाता, तो यानी हम लोग 6 को लिख देंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इधर एक चीज गौर करनी है कि सिर्फ सेट ए की तरफ देखना है, यानी पहले जो लिखा हुआ है सेट, उसको ही जस्ट देखना है, उसमें ऐसा एलिमेंट जो कि अगले सेट में ना पाया जाता हो, वो वाला एलिमेंट आप जब लिख देंगे तो वो आपका ए डिफरेंस बी आ जाएगा। सो अब आपका ये ए डिफरेंस बी आ चुका है, ठीक है। इसकी भी क्लैरिटी आपको हो जाएगी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उसमें। ये था ए डिफरेंस बी। अब इसके अलावा उन्होंने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपके सामने एक और एग्जांपल रखी, जिसमें उन्होंने बी डिफरेंस ए फाइंड आउट किया, बी डिफरेंस ए, ठीक है, यानी बी माइनस ए, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपके सामने इजीली सारा आ जाए। अब b को हम पहले लिखेंगे, b सेट पहले आया तो b को पहले लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, और आगे माइनस है, माइनस लगाएंगे, आगे a है, a सेट लिखेंगे जो कि है 1 3 एंड 6, ठीक है। अब आप देखें कि आपके पास वो वाले तमाम एलिमेंट्स जो कि सेट B में ऐसे हैं जो कि अगले सेट में नहीं पाए जाते, वो तमाम एलिमेंट्स आप लिख देंगे, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहां पे देखूंगा कि 1 इसमें पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है, यानी 1 नहीं लिखूंगा। 2 इसमें पाया जाता है, इसमें नहीं है, तो यानी 2 पहले सेट का ऐसा एलिमेंट है जो कि नेक्स्ट सेट में नहीं पाया जाता, तो मैं 2 को लिख दूंगा, ठीक है। 3 देखें, 3 दोनों में है, 3 नहीं लिखूंगा। 4 देखें, 4 दोनों में है, नहीं है, 4 है भी पहले सेट का ऐसा एलिमेंट जो कि अगले में नहीं पाया जाता, तो वो आप लिख देंगे, ठीक है। ये बार बार मैं बोल रहा हूं, पहले सेट का ऐसा एलिमेंट जो अगले में ना पाया जाता हो, ठीक है, उसको आप लिखेंगे। अब आप देखें 5 है आगे में, नहीं है, तो यानी 5 भी आप लिखेंगे। अब आप देखें, ये आपने पहले सेट को ही बस देखना है, अगले सेट को नहीं देखना। जैसे कि यहाँ पे देखें 6 भी ऐसा एलिमेंट है जो कि इसमें नहीं पाया जाता, लेकिन 6 को नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि बात ये है कि पहले सेट का जो एलिमेंट वो वाला आप लिखेंगे आंसर में जो कि अगले सेट में ना पाया जाता हो, ठीक है। जस्ट ये बात आप जहन में रखें। ये आपका b माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर होगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज पेज नंबर 2, एक्सरसाइज 1.2 है आपकी, और पेज नंबर आपका कौन सा है, 8, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग टू सेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। यानी कि आपको जो नीचे सेट्स गिवन है उनका आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने यूनियन फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से आप लोगों को यूनियन की, मैंने आपको पहले एग्जांपल भी दी जिसमें कि आपको समझाया कि यूनियन किस तरह फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। और उसी तरह के ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप उसी मेथड के जरिए सॉल्व करेंगे जैसा मैंने आपको एग्जांपल में करवाया था। इसका पार्ट नंबर 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। ए हमारे पास एक सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 3 एंड 5, और एक हमारे पास सेट गिवन है जो कि है बी सेट, और उसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 3 4। तो यहां पे आप लोग देखें
कि हमने इनका क्या फाइंड आउट करना है, यूनियन फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो यूनियन फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूं, ए और बी का अगर यूनियन फाइंड आउट करना है तो मैं ए और आगे यूनियन का साइन जो कि है यू उसको लिखूंगा और आगे बी सेट उसको लिख दूंगा, ठीक है। यानी कि ए यूनियन बी। अब हमारा टारगेट क्या होगा, इसे फाइंड आउट करना, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, ए यूनियन बी को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूंगा ए यूनियन बी, और उसके बाद फर्स्ट पे मैंने ए लिखा है सेट, तो मैं ए सेट को ही फर्स्ट पे प्लेस कर दूंगा, यानी कि 1 3 और 5, ठीक है। और अब आगे यूनियन का साइन मैंने लगाया तो मैं यहाँ पे यूनियन का साइन लगाऊंगा, और आगे बी सेट है सो मैं बी सेट को लिख दूंगा 1 2 3 एंड 4। अब मैंने कहा था आपको कि यूनियन किसे कहा जाता है, दोनों सेट्स के वो तमाम एलिमेंट्स को तरतीब के साथ लिखना और रेपिटेशन ना करना। सो यहाँ पे आप देखें जब मैं इन्हें तरतीब के साथ लिखूंगा तो क्या आएगा, 1 देखें सबसे पहले 1 को लिखेंगे हम लोग, 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 देखें, 2 इसमें पाया जा रहा है, इसमें नहीं है, लेकिन 2 को फिर भी लिखा जाएगा। 3 भी एक में पाया, दोनों में पाया जा रहा है तो कॉमन करके यानी रेपिटेशन ना करके आप लोग एक लिखेंगे, ठीक है, 3 आएगा। इसके बाद 4 और फिर इसी की तरह 5 आ जाएगा। अब आप देखिए कि मैंने वो तमाम एलिमेंट्स लिख लिए जो कि बोथ सेट्स में पाए जाते हैं, यानी सेट ए में भी पाए जा रहे हैं और सेट बी में भी पाए जा रहे हैं। जैसे 1 3 एंड 5, ये देखें 1 3 और 5 ये दोनों सेट्स में थे, बल्कि ये सेट ए में थे तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4 ये भी सेट जो है इसमें मौजूद है, यानी एक सेट ऐसा बन गया जिसके अंदर दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं। सो यही क्या है, हमारा ए यूनियन बी है, ठीक है। तो इसके अलावा हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे, ये इसका पार्ट नंबर 4 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास 3 सेट्स गिवन हैं। एक सेट सी है जिसके एलिमेंट्स हैं आई ओ यू, और एक हमारे पास सेट डी है जिसके एलिमेंट्स हैं ए ई ओ, और एक थर्ड सेट गिवन है जो कि है ई, और उसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास आई ई यू। अब आप देखेंगे हमारे पास 3 सेट्स गिवन हैं जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स गिवन हैं, ठीक है। इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका हमने यूनियन फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो यूनियन फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे कि सी यूनियन डी यूनियन ई, ये एक्चुअली हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, यानी तीनों का यूनियन, ठीक है। सो तीनों का यूनियन किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है कि हम लोग पहले 2 सेट्स का यूनियन फाइंड आउट कर लें और फिर तीसरे के साथ उसका यूनियन ले लें, ठीक है। सो आप चूंकि यहाँ पे ऐसी कोई हमारे पास शर्त गिवन नहीं है कि हमने क्या करना है, इसको इसी की तरह कर देना है सॉल्व, या फिर हमने ब्रैकेट के जरिए, जैसे कि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उनमें इस तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन होगा सी यूनियन डी, और यहाँ पे ब्रैकेट यूज की जाएगी और आगे यूनियन ई लिखा गया होगा। इसका मतलब ये होगा कि आपने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है यानी सी यूनियन डी को, और फिर आगे आपने इसके आंसर का यूनियन ले लेना है सेट ई के साथ। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई हमें कहा नहीं गया, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इनका इकट्ठा ही यूनियन फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। वो किस तरीके से फाइंड आउट होगा, आप यहाँ पे या तो रफ आप करके देख सकते हैं या फिर आप खुद ही इन सब के तमाम एलिमेंट्स को एक ही सेट में अगर इकट्ठा कर दें तो वो आपका यूनियन आ जाएगा, यानी सी यूनियन डी यूनियन ई क्या होगा। यहां पे देखिए एबीसी को अगर आप जहन में लेके आए तो अगर उसमें आपने वॉवल्स लेटर पढ़े होंगे, वो कौन से थे, ए ई आई ओ और यू, ठीक है, वॉवल्स आपने ये पढ़े, ठीक है। अब आप देखिए आई ओ यू ये वॉवल्स का हिस्सा है, ए ई ओ ये भी वॉवल्स का हिस्सा है, आई ई यू
IENU, ये भी वॉवल्स का हिस्सा है। यानी ये तो आपको पता चल गया ये सेट वॉवल्स से बिलोंग करते हैं, ये तीनों सेट, ठीक है। सो अगर आप लोग देखें कि अगर इनका यूनियन लिया जाए तो तमाम एलिमेंट्स को लिखना होगा जो कि तीनों सेट्स में मौजूद होंगे और उनका एक सेट बना देना होगा। तो अगर मैं AEIOU एज इट इज लिख देता हूं, AEIOU, सो इससे आप देखें कि तरतीब भी रह जाएगी, वो जो अल्फाबेट्स की है, लेटर्स की, सो वो तरतीब भी आपकी आ गई और आपका जो है यूनियन भी फाइंड आउट हो गया। अब आप देखिए IOU इसमें पाया जाता है, IOU, AEO भी है, AEO भी है, IE और U भी पाया जाता है। सो यानी जब हमने देखा कि इनके तमाम एलिमेंट्स एक ही सेट में हमने बंद कर दिए और इनका ये क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, ठीक है। सो इसके बाकी जो क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क होगा, वो आप खुद तैयार करेंगे, ठीक है, वो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और अगर आपको ये मेथड ना अच्छा लगे तो आप लोग क्या करें, आप लोग खुद इनका पहले C और D का यूनियन ले लें, जैसे कि मैंने A और B का अलग से लिया, और जब ये जो इसका आंसर आ रहा है ना, इसको आगे आगे आप फर्दर इसके साथ यूनियन ले लें, जैसे कि इनका आंसर क्या आएगा, A, ठीक है, EIOU, इसका तक सारे जो है अल्फाबेट्स, लेटर्स जो हैं आपके आ जाएंगे इसमें। और फिर जब आप इसके साथ इसका यूनियन लेंगे तो फिर भी आपका क्या होगा, IEU पहले से ही अवेलेबल होगा, तो इसलिए क्या होगा, इसका आप यूनियन फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इसका, जिसमें है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करना है। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यानी पार्ट नंबर 1, जिसमें आपके पास एक सेट P गिवन है, जिसमें आपके एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3, 0 1 2 3, और एक सेट आपके पास कौन सा गिवन है, Q सेट, जिसके एलिमेंट्स आपके पास हैं -3 -2 -1, -2 -1 और 0। ये आपके पास दो सेट्स गिवन है। अब मैंने आपको बताया था कि इंटरसेक्शन कब कहा जाता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है कि हम इन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको उठाकर एक सेट में जब हम लोग बंद कर देते हैं तो वो उससे क्या कह देते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। सो P इंटरसेक्शन Q क्या होगा, P इंटरसेक्शन Q ये होगा कि सबसे पहले आप P सेट लिख लेंगे 0 1 2 एंड 3, और उसके बाद आप इंटरसेक्शन का निशान लगाएंगे और आगे आप Q सेट लिखेंगे जो कि है -3 -2 -1 और 0। सो अब आप देखें कि आप लोगों का इंटरसेक्शन किस तरीके से आएगा, इनके कॉमन एलिमेंट्स। अब आप देखें 0 एक सेट को ही बस आप देख लें तो आपका इजीली क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, सॉरी। सो वो क्या होगा, 0 आप देखें दोनों में पाया जाता है, 0 इसमें भी है इसमें भी है, सो यानी 0 को हम लिख लेंगे क्योंकि वो कॉमन है, ठीक है। 1 देखें दोनों में पाया तो जाता है, लेकिन आप देखेंगे +1 है जबकि ये -1 है, सो इसलिए हम लोग नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है। 2 देखेंगे +2 है, ये -2 है, इसको भी नहीं लिखेंगे। 3 देखें 3 ये +3 है और ये -3, इसको भी नहीं लिखेंगे। यानी हमारे आंसर में सिर्फ क्या आएगा, P इंटरसेक्शन Q में सिर्फ 0 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। यानी जो कॉमन एलिमेंट है वो सिर्फ 0 है, तो इसलिए मैं 0 लिख दूंगा। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन इसका आ जाता है जो कि है पार्ट नंबर इसका 5, उसको हम लोग सॉल्व आउट कर लेते हैं पार्ट नंबर 5 को। उसमें हमारे पास क्या है, बल्कि पार्ट नंबर 5 आप लोग कर लेंगे, पार्ट नंबर 4 जो है इसको मैं आपको करवा देता हूं। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास एक सेट गिवन है जो कि है U सेट हमारे पास गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं -1 -2 -3, और एक सेट हमारे पास गिवन है V सेट जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और एक सेट हमारे पास W गिवन है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं 0 +-1 +-2।
इसका क्या मतलब है प्लस माइनस वन और प्लस माइनस टू का? इसका मतलब ये है प्लस वन भी मौजूद है और माइनस वन भी मौजूद है। प्लस माइनस टू का मतलब क्या है? प्लस टू भी मौजूद है और माइनस टू भी मौजूद है, ठीक है। इसका मतलब ये प्लस वन माइनस वन प्लस टू और माइनस टू, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या है? ये है जीरो प्लस माइनस वन और प्लस माइनस टू। हमने करना है इनका इंटरसेक्शन, यानी u इंटरसेक्शन v इंटरसेक्शन w, इन तीनों का इंटरसेक्शन करना है। अब आप देखें जो तीनों में एलिमेंट्स पाए जाते होंगे वो लिख लेते हैं। माइनस वन देखें, इसमें पाया जाता है, इसमें पाया जा रहा है नहीं, लेकिन इसमें पाया जाता है। सो माइनस वन को नहीं लिखना क्योंकि ये तीनों में नहीं पाया जाता, ठीक है। माइनस टू देखें, इसमें है नहीं है, इसमें प्लस टू है, इसमें माइनस टू है, सो यानी इसको भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इसमें नहीं पाया जा रहा, ठीक है। तीनों में कॉमन नहीं है। फोर्थ वन में थर्ड को देखिए, माइनस थ्री में क्या है? माइनस थ्री इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी दोनों में ही माइनस थ्री नहीं पाया जाता। यानी इसका आंसर क्या होगा? हमारा खाली सेट आएगा, यानी कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि दोनों में पाया जाए, ठीक है, तीनों में पाया जाए, सॉरी। अगर ऐसा होता कि यहाँ पे तो आपके पास ये आपका खाली सेट आया ना आंसर, ठीक है। अगर ऐसा हो कि ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, ये आपका बुक के अकॉर्डिंग खाली सेट आता है और ये आपके P इंटरसेक्शन Q का आंसर 0 और जबकि इसका आंसर खाली सेट आता है, ठीक है। लेकिन मैं फर्ज करवा रहा हूँ कि अगर आपके पास यहाँ पे होता, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक है, यहाँ तक ही आप रखेंगे। इसके ये मैं खुद से एक पार्ट आपको करवा रहा हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। यहाँ पे अगर हमारे पास इसकी जगह माइनस वन की जगह माइनस वन होता, ठीक है, यानी वन की जगह हमारे पास क्या होता? माइनस वन। तो अब आप देखिए माइनस वन इसमें है, इसमें है माइनस वन है, इसमें है माइनस वन है, ये प्लस माइनस का मतलब एक माइनस वन है और एक प्लस वन, इसमें भी माइनस वन मौजूद है। माइनस वन और माइनस वन, तीनों में माइनस वन मौजूद है, तो हमारा आंसर माइनस वन होता, ठीक है। और अगर ऐसा होता कि यहाँ पे टू की बजाय माइनस टू होता, सो ये देखिए माइनस टू और इसमें भी माइनस टू है, तो माइनस टू भी इसके साथ आ जाता, ठीक है। सो अब आप देखें कि अभी इसमें ऐसा था कि यहाँ पे प्लस टू था और यहाँ पे प्लस वन था, सो यानी कोई भी ऐसा नहीं था जो कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं था जो कॉमन हो, यानी माइनस वन तीनों में कॉमन नहीं था, माइनस टू भी अब तीनों में कॉमन नहीं है, माइनस थ्री भी अब तीनों में कॉमन नहीं है। सो इसलिए अब हमारा सेट क्या आएगा? खाली सेट आंसर आएगा। सो यही आपके क्वेश्चन से, ठीक है, जिनको आज हमने देखा, और बाकी जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। सो अगर कोई लेक्चर में मिस्टेक हो जाए तो काइंडली उसे करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि परफेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे रोल मॉडल हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू क्वेश्चन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।